हाय, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हम लगभग 4-5 दिनों से प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी हिंदी में कहा जाता है साथियों पादप आकारिकी। हिंदी में क्या कहा जाता है? पादप आकारिकी। होता क्या है भैया ये मॉर्फोलॉजी, ये आकारिकी। तो याद रखना साथियों, मॉर्फोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन किया जाता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि पादप के बाहरी अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यह पादप के बाहरी अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, नंबर 1 पर आता है साथियों जड़, फिर तना, फिर आता है पत्तियां, फिर आता है फल, और फिर आता है साथियों फूल, या फिर आप पुष्प कह सकते हो। इन सभी के बारे में साथियों अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भैया? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है, पादप आकारिकी कहलाता है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साथियों जड़ वाला भाग है, ये तना है, ये पत्तियां है साथियों, ये फल लटका हुआ है, और ये भैया फूल है। बात क्लियर है? तो अब तक हमने साथियों किस किस के बारे में पढ़ लिया? जड़ के बारे में पढ़ लिया, रूट के बारे में, लीफ यानी कि पत्तियों के बारे में पढ़ लिया, उसके अलावा साथियों फ्रूट्स यानी कि फलों के बारे में पढ़ लिया। लास्ट एंड फाइनल साथियों हमने पुष्प यानी कि फूलों के बारे में भी पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों तना के बारे में, यानी कि स्टेम के बारे में। होता क्या है साथियों स्टेम यानी कि तना? देखिए, इसे आसान भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? तना को आसान भाषा में कहा जाता है साथियों इसे शाखाएं यानी कि ब्रांच। देखिए, हेडिंग लगा लेना आप, स्टेम या फिर तना। और मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भैया तना को आसान भाषा में कहा जाता है शाखाएं यानी कि ब्रांच। ये आपको पौधा दिखाई दे रहा है साथियों, ये क्या है भैया? ये वाला भाग इसका क्या है? तना। आगे जाके शाखाओं में बटा होता है, ये गई, ये गई, ये भी क्या है साथियों? ये भी भैया आपका तना है। फिर उसके बाद में भी साथियों आगे बटा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, ये भी क्या है साथियों? ये भी भैया आपका तना होता है। उसके बाद में भी साथियों अलग अलग शाखाओं में बटा होता है, ये देखो, ये भी क्या है साथियों? ये छोटी मोटी साथियों ये क्या है? ये भैया सभी शाखाएं है आपकी, यानी कि तना है। तो याद रखना साथियों, जब हम किसी पेड़ की टहनी काटते हैं तो याद रखना साथियों उसका तना वाला भाग काटा जाता है। जब हम साथियों दातुन करते हैं तो भैया दातुन भी हम पेड़ के किस भाग से करते हैं? तो भैया तने वाले भाग से करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि अगर कोई पेड़ है साथियों, उस पेड़ की आप पत्तियां हटा दे, फल हटा दे और भैया पुष्प हटा दे, तो साथियों हवा में जो बचा हुआ वाला भाग है साथियों वो भैया आपका तना होता है। हाँ, हो सकता है तना मोटा भी हो सकता है, फिर उससे छोटा भी हो सकता है, फिर साथियों बिल्कुल छोटा भी हो सकता है। जैसे हम दातुन करते हैं कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि पेड़ का कौन सा भाग तना होता है। बात क्लियर है? तना को आसान भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? शाखाएं या फिर ब्रांच कहा जाता है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कि भैया तने का निर्माण कैसे होता है। साथियों आपने सीड देखा होगा, बीज देखा होगा, ये क्या है? ये भैया बीज है। बीज के साथियों दो भाग निकलते हैं। जब साथियों हम बीज को जमीन में बोते हैं साथियों, तो बीज से दो भागों का निर्माण होता है, यानी कि दो भाग बनते हैं। एक भाग तो साथियों ऊपर की ओर जाता है और एक भाग है साथियों वो नीचे की ओर जाता है। तो साथियों बीज का ऊपर जाने वाला भाग यानी कि ऊपर की ओर विकसित होने वाला भाग साथियों क्या कहलाता है? पलमूले कहलाता है। क्या कहलाता है? पलमूले। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों परांकुर। और साथियों बीज का नीचे की ओर गमन करने वाला भाग यानी कि जमीन में धंसने वाला भाग साथियों क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रेडिकल कहलाता है।
रेडिकल का मतलब है साथियों मूलांकुर, इसे हिंदी में कहा जाता है मूलांकुर। याद रखना साथियों, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया तने का निर्माण पादप के किस भाग से होता है, तो भैया याद रखना प्रांकुर से होता है, पल मूले से होता है तने का निर्माण। और साथियों इसी तने से भैया पत्तियों का निर्माण होता है, इसी तने से साथियों फल का निर्माण होता है, और इसी तने से भैया फूल का निर्माण होता है। याद रखना साथियों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए साथियों ये वीडियो उपयोगी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं आपको बता दूं साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूं, पूरे कंटेंट के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। अगर साथियों आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप बेझिझक पूछ सकते हो। बात क्लियर है? तो मैंने कहा साथियों कि बीज के ऊपर की ओर निकलने वाला भाग साथियों क्या कहलाता है? पल मूले यानी कि प्रांकुर कहलाता है, और इसी प्रांकुर से भैया तने का निर्माण होता है, और ये तना आगे जाकर के साथियों फल का, पुष्प का और भैया पत्तियों का निर्माण करता है। बात क्लियर है? और साथियों बीज से नीचे की ओर जो निकलने वाला भाग है साथियों उसे रेडिकल कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है, और इसी मूलांकुर से साथियों जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। बात क्लियर है भैया? तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जड़ का निर्माण किससे होता है, तो साथियों रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। और साथियों तने का निर्माण किससे होता है, तो भैया तने का निर्माण होता है पलमूले से, या फिर आप कह सकते हो प्रांकुर से। एक शब्द और आता है साथियों एपिकल, यानी कि एपिकल जो शब्द है साथियों वो शीर्ष भाग के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तने का निर्माण किससे होता है, तो आपके ऑप्शन में एपिकल भी आ सकता है। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष भाग, यानी कि बीज के शीर्ष भाग से साथियों किसका निर्माण होता है भैया? तने का निर्माण होता है। बात क्लियर है? अब देखिए आप कैसे डिसाइड करोगे कि भैया ये एक तना है, ऐसी क्या विशेषता है साथियों तने में जो ये डिसाइड करता है साथियों कि भैया वो एक तना है। देखिए विशेषता के बारे में बात करते हैं। विशेषता ये है साथियों भैया इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती है। अब ये नोड इंटरनोड क्या होती है, तो भैया गांठों को कहा जाता है नोड, यानी कि जो तना होगा साथियों उसमें यह फिक्स है कि भैया नोड होगी, यानी कि गांठें होगी। आपसे एसएससी सीजीएल में साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया अदरक एक तना है, पर क्यों, रीजन क्या है साथियों उसका रीजन ये था साथियों कि जो अदरक है भैया उसमें नोड व इंटरनोड पाई जाती है। वो ये साबित करता है साथियों कि भैया वो एक तना है, यानी कि अदरक एक तना है। क्योंकि तने की जो विशेषता है साथियों वो ये विशेषता है कि भैया जो तना होगा उसमें नोड व इंटरनोड पाई जाएगी, नोड व इंटरनोड पाई जाएगी। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई? और देखिए तना के बारे में साथियों और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना साथियों जो तना होता है, जो तना होता है, जो स्टेम होता है भैया वो धन प्रकाश अनुवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है साथियों कि भैया फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। अब भैया आपने क्या लिखा हमें समझ में नहीं आया। तो साथियों आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से तना होता है, आपके ऑप्शन में होता है धन प्रकाश अनुवर्तन, ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन। इस प्रकार के साथियों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। समझ लेना साथियों धन प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है। साथियों प्रकाश की ओर गमन करता है कौन? तना। अरे भैया ये पौधा है, प्रकाश ऊपर होता है, ये सूर्य है आपका, ये क्या है साथियों? दिख नहीं रहा, ये आपका सूर्य है। अब सूर्य से साथियों प्रकाश आया पत्तियों पर, प्रकाश नीचे की ओर आ रहा है साथियों सूर्य से,
और जो तना है साथियों वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि प्रकाश की ओर गति कर रहा है साथियों, प्रकाश की ओर गति कर रहा है। कौन साथियों? आपका तना। जब साथियों कोई प्रकाश की ओर गति करे, कोई प्रकाश की ओर गति करे यानी कि नीचे से ऊपर प्रकाश की ओर जाए, तो समझ लेना साथियों वो भैया धन प्रकाश अनुवर्तन है, यानी कि वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। सिंपल सी भाषा में बात करूं साथियों, जो सूर्य की तरफ जाए वो क्या है? धन प्रकाश अनुवर्तन है। और जो साथियों सूर्य की ओर नहीं जाए, सूर्य के विपरीत दिशा में जाए साथियों, वो ऋण प्रकाश अनुवर्तन है। जैसे कि आपकी जड़ है साथियों, वो जड़ भैया नीचे की ओर जाती है, यानी कि प्रकाश की ओर नहीं जाती, तो आप समझ लेना साथियों कि जो जड़ है भैया वो है जड़ ऋण प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए साथियों, जो आपका स्टेम होता है, जो तना होता है साथियों, तना होता है वो भैया ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है। अब इसका मतलब क्या है साथियों? जियोट्रोपिज्म कहा जाता है साथियों इसे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब ये ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो आपकी पृथ्वी होती है साथियों, वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैंने क्या कहा? एक बार और सुनिए। मैंने ये कहा कि साथियों गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो पृथ्वी होती है, ये भैया वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। मान लीजिए हवा में ये आपकी पृथ्वी है, दिख रहा है आपको? ये आपकी पृथ्वी है और यहां पर कोई वस्तु है। अब ये वस्तु साथियों नीचे की ओर आएगी, ना कि इस तरफ जाएगी, ना कि इस तरफ जाएगी, ना कि ऊपर की ओर जाएगी। भैया ये जो वस्तु है ये नीचे की तरफ आएगी। क्यों आएगी? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण साथियों नीचे की ओर आएगी। यही होता है साथियों गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो याद रखना साथियों, कहा गया है कि जो तना होता है साथियों ऋण यानी कि नेगेटिव गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है, यानी कि जो तना होता है साथियों ये ऊपर की ओर जाता है, और जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो वस्तु है साथियों ये नीचे की ओर आ रही है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत जब कार्य होता है साथियों, तो भैया ऋण ऋण तो नेगेटिव कार्य होता है। तो कैसा कार्य होता है? नेगेटिव कार्य होता है। तो तने के बारे में पूछा जाए साथियों, तो भैया जो तना होता है वो ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है। और अगर प्रकाश के बारे में पूछा जाए साथियों आपसे तना के बारे में, तो जो तना होता है वो धन प्रकाश अनुवर्तन होता है। क्योंकि भैया जो तना होता है वो प्रकाश की ओर गमन करता है, प्रकाश की ओर जाता है, इसलिए साथियों धन प्रकाश अनुवर्तन होगा। और साथियों गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो भैया ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन होगा। तो आशा करता हूं साथियों ये दोनों चीजें आपको सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब मुझे ये बताओ साथियों कि जो तना होगा उसकी क्या विशेषता है जो ये साबित करता है कि भैया ये वास्तविकता में तना है। उसका ये रीजन है साथियों कि तना जो होता है साथियों उसमें नोड व इंटरनोड पाई जाती है, यानी कि गांठें पाई जाती है, जो ये साबित करती है कि वास्तविकता में ये क्या है साथियों? एक तना है। बात क्लियर है? तना जो होता है साथियों वो धन प्रकाश अनुवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकाश की ओर गमन करता है, प्रकाश की ओर गति करता है। देखिए जमीन से प्रकाश की ओर ही तो जा रहा है, सूर्य की ओर। और साथियों जो तना होता है वो ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के विपरीत दिशा में जाता है, इसलिए साथियों हम कह सकते हैं कि तना जो होता है भैया वो ऋण गुरुत्वीय अनुवर्तन होता है। बात आपको समझ में आ गई? और मैंने क्या बताया कि बीज का ऊपर की ओर जो भाग निकलता है, यानी कि बीज के शीर्ष भाग से जो भाग निकलता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? पलमूले यानी कि प्रांकुर। और बीज के नीचे वाले भाग, नीचे की ओर जो भाग निकलता है साथियों उसे कहा जाता है रेडिकल यानी कि मूलांकुर। प्रांकुर से तना का निर्माण होता है और तना से ही साथियों आगे जाकर के फल, पुष्प और पत्तियों का निर्माण होता है, और मूलांकुर से साथियों जड़ का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आ गई? विशेषता मैंने आपको बता दी साथियों। बस अभी तक तो आपको इस स्लाइड में मैं इतना ही समझाऊंगा। फिर साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं तना के प्रकार। पहले मुझे ये बताओ साथियों कि जो मैंने आपको बातें बताई है वो बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज ये
बातें आपको आसान लग रही होगी, लेकिन हकीकत यह है साथियों कि जो मैंने आपको अब तक इतनी बातें बताई है, ये पता नहीं आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे वगैरह में कितनी बार पूछी जा चुकी है। सभी बातें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम साथियों इनके प्रकार पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको वास्तविकता में साथियों ये हमारे लेक्चर समझ में आ रहा है, हमारी क्लास समझ में आ रही है, तो आपके छोटे भाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका ही चैनल है साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं साथियों। बॉटनी के हमारे 2 चैप्टर भी खत्म हो चुके हैं। अब आगे जाके साथियों मैं 8-10 दिन और बिजी रहूंगा साथियों, उसके बाद में फ्री हो जाऊंगा, फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। कोई टेंशन नहीं लेना साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, मिटा देता हूं। देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेम के प्रकार, यानी कि तने के प्रकार। देखिए ये रहा आपका स्टेम यानी कि तना। तना के साथियों मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वो भी देख लीजिए। एक होता है साथियों एरियल स्टेम यानी कि वायवीय तना। एक होता है साथियों सेमी एरियल स्टेम यानी कि अर्धवायवीय तना। और एक होता है साथियों अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना। भूमिगत तना, इनमें से साथियों सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो भाग है साथियों वो ये वाला भाग है। और आपको समझ में आए या ना आए साथियों, अगर ये मिस हो गया तो याद रखना साथियों आपका ये पूरा लेक्चर लेना बेकार चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्ट चीजें बताने वाला हूं जो आपसे आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एरियल स्टेम की यानी कि वायवीय तना की। ऐसा तना साथियों जो वायु में रहता है, जो हवा में रहता है। लगभग साथियों 95% ऐसे पौधे हैं साथियों जिनमें भैया 95% से अधिक भी कह सकते हो आप, जिनमें भैया वायवीय तना होता है, यानी कि उनका जो तना होता है साथियों वो साथियों हवा में रहता है। कहां पे रहता है भैया? हवा में रहता है, यानी कि वायु में रहता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया, नीम, बरगद, जामुन, आम, और भी आप दुनिया भर के लिख सकते हो। लेकिन ये ऐसे एग्जाम्पल है साथियों जो अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से कौन सा वायवीय तना है। तो ऐसा तना साथियों जो भैया वायु में रहता है, हवा में रहता है साथियों, ऐसे तने को वायवीय तना कहा जाता है। लगभग 95% यानी कि संसार में जितने भी पौधे हैं उनमें से 95% से साथियों जो अधिक पौधे हैं उनमें भैया याद रखना उनमें ये वायवीय तना पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने 3-4 बता दिए, आप दुनिया भर के लिख सकते हो। बात क्लियर है? तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं अर्धवायवीय तना की। तो याद रखना साथियों ये ऐसा तना है जिसमें 80% भाग तो हवा में रहता है और 20% भाग साथियों इसका जमीन में रहता है। ये होता है अर्धवायवीय तना। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है साथियों घास। देखोगा घास काटने वाला पुरुष या औरत होती है साथियों, तो घास ऊपर से काटता है।
तो उसका तना वाला भाग कटता है तो वो वापस विकसित हो जाता है। लेकिन कई सारे घास काटने वाले जो लोग हैं साथियों, वो भैया खुरपी से नीचे जमीन में से उसको काट देते हैं। तना वाला भाग और जड़ वाला भाग साथियों डैमेज हो जाता है, जिससे साथियों उस घास का वापस निर्माण नहीं हो पाता। बात क्लियर है? तो घास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घास का साथियों 80% भाग तो हवा में रहता है, तना वाला भाग, और साथियों 20% भाग जो होता है वो भैया जमीन में होता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल हो रहा है साथियों, जलकुंभी। जलकुंभी साथियों अधिकांश आपको गांवों के जो तालाब होते हैं साथियों उनमें देखने को मिलता है। साथियों इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, इसका 20% भाग जमीन में धसा हुआ होता है, और साथियों लगभग 80% भाग इस जलकुंभी के तने का साथियों हवा में रहता है। तो साथियों ये तालाब में गंदगी भी करते हैं, इसलिए भी इन्हें हटाया जाता है। दूसरी बात साथियों ये क्या है कि पानी में ऑक्सीजन को जाने से रोकते हैं। तो पानी में उपस्थित साथियों जो मछलियां हैं उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस वजह से साथियों ये नुकसानदायक होती है, पानी में होती है, इसलिए भैया इन्हें जल से हटाया जाता है। तो दोनों ही साथियों घास और जो जलकुंभी होती है साथियों, ये भैया अर्धवायवीय तना का उदाहरण है। तीसरी बात करते हैं साथियों भूमिगत तना। अब तक आप ये सोचते होंगे साथियों कि जितने भी संसार में तने हैं वो सभी साथियों हवा में रहते हैं, और जो जमीन के अंदर है साथियों वो जड़ है। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, आज क्लियर कर लो साथियों, ऐसा नहीं है। जड़ यानी कि जमीन के अंदर भी साथियों तना हो सकता है। देखिए अब जड़ में और तना में फर्क क्या है? जड़ में और तना में आप कैसे फर्क बताओगे साथियों? जमीन के अंदर तो एक सीक्रेट बताऊं आपको, जो साथियों जिसमें कोना हो साथियों वो तो होता है जड़, और जिसमें साथियों गांठ हो वो होता है भैया तना। नहीं आया समझ में? अगर आपको जमीन के अंदर साथियों इस प्रकार का कहीं पर भी कोना दिखे जैसे कि जड़ों में पाया जाता है तो समझ लेना जड़ है, और अगर आपको साथियों गांठ दिखाई दे तो समझ लेना भैया वो क्या है? तना है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि आलू गोल होता है, लेकिन भैया उसमें इस प्रकार का कोना नहीं होता, उसमें गांठ होती है बहुत सारी। उसके अलावा अदरक और हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है साथियों वो सेम अदरक के समान होती है। तो आपने देखा होगा साथियों अदरक और हल्दी में भी बहुत सारी गांठें होती है। उसके अलावा प्याज और लहसुन, ये भी साथियों क्या है? ये भी भैया तना है। तो पहले मुझे ये बताओ साथियों कि ये तीनों भाग आपको समझ में आए ना है? मैंने ये कहा कि आपका जो तना होता है साथियों इसके 3 भाग होते हैं। एरियल स्टेम जिसे हिंदी में कहा जाता है वायवीय तना, ये ऐसा तना होता है साथियों जो हवा में रहता है। लगभग साथियों संसार में जितने भी पौधे हैं उनमें से 95% पौधों में साथियों इस प्रकार का तना पाया जाता है। उदाहरण की बात करूं नीम, बरगद, जामुन और आम। दूसरे नंबर पर आता है सेमी एरियल स्टेम यानी कि अर्धवायवीय तना। ये ऐसा तना होता है साथियों जिसका 80% भाग तो हवा में रहता है और 20% भाग साथियों नीचे जमीन में रहता है। एग्जाम्पल मैंने बताए थे साथियों घास और जलकुंभी। नंबर 3 पर बात करें साथियों अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना। भूमिगत तना साथियों ये सब तना होता है जो यह जमीन में पाया जाता है। एग्जाम्पल आलू, अदरक, हल्दी, प्याज और लहसुन। तना की मैंने एक विशेषता बताई थी साथियों, जो तना होगा उसमें गांठ पाई जाएगी और जड़ होगा साथियों उसमें एक नुकीला भाग होगा, कुछ इस तरीके से कोरना वाला भाग होगा। अब देखिए ये भूमिगत तना है साथियों, ये भैया 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, जो आपसे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सा भाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके मिटा देता हूं।
ये भूमिगत तना है साथियों, ये कितने प्रकार का होता है? ये भैया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है कंद, नंबर 2 पर आता है परकंद, और नंबर 3 पर आता है सलकंद। देखिए मैंने कहा कि भूमिगत तना होता है साथियों, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है कंद, नंबर 2 पर आता है परकंद, और नंबर 3 पर आता है साथियों सलकंद। साथियों जो कंद होता है ये ऐसा तना है जिसमें साथियों खाने वाला भाग यानी कि खाद्य वाला भाग, जो खाद्य वाला भाग है साथियों ये ज्यादा होता है। मैंने कहा कि कंद एक ऐसा तना है साथियों जिसमें भैया खाने वाला भाग ज्यादा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो भैया आलू और एक होता है ओल, इनमें साथियों खाने वाला भाग अधिक होता है। अगर मैं परकंद की बात करूं साथियों तो ये ऐसा तना है साथियों जिसमें भैया गांठ वाला भाग बहुत अधिक होता है, जैसे कि अदरक और भैया हल्दी। अगर मैं सलकंद की बात करूं साथियों तो ये ऐसा तना है जिसमें साथियों जल वाला भाग बहुत अधिक होता है, जैसे कि लहसुन व प्याज। लहसुन व प्याज। बोलो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदरक है, कंद है, परकंद है या सलकंद है? क्या बताओगे? परकंद है, क्योंकि भैया इसमें बहुत सारी गांठें होती है। आपने देखा होगा जो अदरक होती है, जो हल्दी होती है साथियों, उसमें बहुत सारी गांठें पाई जाती है, और इन्हीं गांठों से साथियों उसकी जो ब्रांच है उनका निर्माण होता है। बात क्लियर है? तो अदरक और हल्दी दोनों सेम से हैं, इनकी संरचना सेम जैसी होती है, एक जैसी होती है हम कह सकते हैं। तो इन्हें तो रखा जाता है परकंद में, यानी कि ये ऐसा तना है साथियों जिसमें गांठ अधिक होती है। और लहसुन आप देख सकते हो, प्याज आपने देखा होगा, लहसुन और प्याज इनमें साथियों जल वाला भाग बहुत अधिक होता है। तो ये भी भैया तने हैं, और किस प्रकार के? सलकंद। और आलू की और ओल की बात करें साथियों तो इसमें खाया जाने वाला भाग अधिक होता है, इन्हें कंद तना कहा जाता है। ये कंद भूमिगत तना है। तो ये हो गया साथियों आपका तना वाला भाग। याद रखना इनमें से साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिराकर साथियों जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से पूछा जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लेना और नोट कर लेना साथियों जो मैंने आपको बातें बताई है। 100 में से 100% साथियों आपको एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो देखने को मिलेगा। हाँ, जो मैंने पढ़ाया उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तना वाला भाग कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। कल हम साथियों एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो और पढ़ो। बाय।